राम राम स्टूडेंट्स। सो बेसिकली क्वेश्चन जेई 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ए फेयर डाई इज रोल्ड। एक फेयर डाई रोल की गई है अंटिल टू फोर्स आर ऑब्टेन इन सक्सेशन, जब तक दो चार लगातार नहीं मिल जाते हैं। ठीक है। द प्रोबेबिलिटी डैट द एक्सपेरिमेंट विल एंड इन द फिफ्थ थ्रो। तो जो एक्सपेरिमेंट है वो फिफ्थ थ्रो में एंड हो गया है। ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। चार ऑप्शन है हमारे पास, तो इसका अप्रोच क्या होना चाहिए। ठीक है। तो फिफ्थ थ्रो पे ये एक्सपेरिमेंट एंड हो गया है, मतलब फिफ्थ पाँच रोल हुए हैं। ठीक है। टोटल पाँच रो हैं, तो सैंपल स्पेस क्या होगा बेसिकली। तो थ्रो वन में हमको जो डाई पे क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। बेसिकली ये क्या है, ये आउटकम्स हैं एक स्टैंडर्ड फेयर डाइस की। ठीक है। एक थ्रो पे ये हमको मिलेगा। ठीक है। वन थ्रो, फर्स्ट थ्रो, ओके। सेकंड थ्रो अगेन यही मिलेगा। ठीक है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो फर्स्ट चाहिए, सेकंड भी चाहिए। ठीक है। एंड मतलब एंड बीच में लगा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा, क्रॉस प्रोडक्ट। थर्ड फ्रो में हमको यही मिलेगा, ओके। फोर्थ पे यही मिलेगा एंड, और फिफ्थ पे यही मिलेगा, ओके। तो टोटल इसमें 6 आउटकम्स हैं, इसमें 6 आउटकम्स हैं, इसमें 6 आउटकम्स हैं। तो बेसिकली 6 की पावर 5 हमारे पास टोटल आउटकम्स मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। तो जितने भी ये आउटकम्स हैं, अगर आप इनको विजुलाइज करना चाहते हैं तो ट्री डायग्राम से विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं एक बार विजुलाइज करके दिखा देता हूँ आपको कि फर्स्ट डाई पे क्या आएगा। 1 2 3 4 5 6, ओके। फिर सेकेंड पे मान लो पहले वाले पे 3 आ गया। फिर अगेन हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ये पॉसिबिलिटी है। फिर थर्ड मान लो 5 आ गया। फिर अगेन 1 2 3 4 5 6 ये पॉसिबिलिटी है। फिर फोर्थ मान लो 5 आ गया। फिर 1 2 3 4 5 6 ये हमारे पास पॉसिबिलिटी मिलेंगी। ठीक है। फिर फिफ्थ ड्रॉप पे, फिफ्थ थ्रो पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे 6 आउटकम्स, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, टोटल 6 की पावर 5 आउटकम्स मिलेंगे। ठीक है। तो मैं एक आउटकम्स बता रहा हूँ जो ये आउटकम मिलेगा 3 5 5 4। और अगर मान लो मैं ये ले लेता हूँ तो ये क्या मिलेगा, 3 5 5 4 2, ओके। तो ये आउटकम मिलेगा। ठीक है। तो बेसिकली हमको रिक्वायर्ड कौन से, ये हमको रिक्वायर्ड नहीं है, ये हमको अलाउड नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है। लगातार चार, इनमें लगातार चार हमको 4 मिलने चाहिए। ठीक है। तो कौन सा चल जाएगा, ये चल जाएगा, लगातार चार है। ठीक है। तो 3 5 5 4 4 ये हमको जो आउटकम मिलेगा 3 5 5 4 4। ठीक है। इस तरह के हमको टोटल आउटकम्स चाहिए फेवरेबल, ओके। ये फेवरेबल है केस है। ठीक है। ये हमको अलाउड नहीं है। ठीक है, क्योंकि लगातार चार नहीं आया है। ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ से लेते, ठीक है, अगर 2 आया होता तो 2 1 2 3 4 5 6, मान लो 2 1 2 3 4 5 6, ओके। तो ये फिर मान लो मैंने 3 ले लिया, 1 2 3 4 5 6। फिर मान लो मैंने 2 ले लिया, 1 2 3 4 5 6। फिर 4, ठीक है, 1 2 3 4
5 6। ओके, तो 1 2 3 4 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो बेसिकली टोटल हमको जो रिक्वायर्ड फेयर वैल्यू केस है तो 4 लास्ट में। ओके, और यहाँ पे क्या है, अच्छा एक आउटकम एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है, ये हमको नहीं चाहिए। 6 ट्रायल हो गए बेसिकली, एक एक ये, ठीक है, 2 3 4 5, तो ये लास्ट में 4 4, ये 2 2 3 2 2 3 2, ठीक है, ये फेवरेबल केस है, ये अलाउड है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये अलाउड नहीं है, ठीक है, 2 3 2 4 2, दिस इज़ नॉट अलाउड। ओके, तो टोटल जितने भी सिंपल स्पेस में एलिमेंट्स होंगे बेसिकली 6 की पावर 5, ये टोटल आउटकम्स हैं। ओके, तो यहाँ पे जितने भी ब्रांचेस के आउटपुट होंगे उसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, दूसरा नाम भी होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, इसका नाम अगर हम A1 रख दें, इसका नाम A2 रख दें, ठीक है, इसका नाम हम A3 रख दें, इसका नाम A4 रख दें, इसका नाम A5 रख दें, तो जो सैम्पल स्पेस होगा बेसिकली A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू A4 इंटू A5, ये हमारा सैम्पल स्पेस होगा, ठीक है। ओके, दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A1 A2 A3 डॉट डॉट A5, ठीक है। तो ये तो सैम्पल स्पेस को विजुलाइज करने का तरीका था। अब हम किस तरह के आउटकम्स हमको चाहिए वो देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट एक्सपेरिमेंट विल एंड विद इन द 5th एक्स थ्रो and fair die is rolled when until 2 fours are obtained in succession. Okay, so लगातार 4 के साथ हमको क्या करना है, एंड करना है, ठीक है। तो लास्ट मान लो डाइस 1 डाइस 2 डाइस 3 डाइस 4 डाइस 5, तो ये हमारे आउटकम्स हैं, ठीक है। तो लास्ट में 4 4 हमको लाना ही लाना है, ये दो क्या हो गए, ये फिक्स हो गए। ओके, अब यहाँ पे लगातार 2 4 अलाउड नहीं है, ये जो D1 D2 D3 बचा है यहाँ पे लगातार 4 अलाउड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 4 नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि लगातार 4 आ चुका है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या क्या बन रही है, 1 2 3 4 नहीं आना चाहिए, 5 आना चाहिए, 6 ये अलाउड है। तो टोटल यहाँ पे कितने वेज हो गए, 5 वेज से इसको फिल कर सकते हैं, ये सॉलिड डाइस को। ओके, मतलब D3 पे ये अलाउड है, ठीक है, 4 अलाउड नहीं है, तो इसको 5 वेज से, इस प्लेस को 5 वेज से फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे लगातार 4 नहीं आए, ठीक है, मतलब 4,4 अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है, बाकी सब अलाउड हैं, ठीक है। तो 4,4 नहीं आए, बाकी सब अलाउड हैं, तो बेसिकली इस पे 1 से 6 तक अलाउड है। ओके, 3 1 2 3, ओके, 4 5 6 1 2 3 4 5 6, लेकिन 4,4 अलाउड नहीं है, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, टोटल कितने आ जाएंगे, 36, इसमें ये अलाउड नहीं है, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इन दोनों प्लेस को फिल करने के तरीके कितने हो गए, 36 माइनस 1। ओके, सो फेवरेबल वेज क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 36 माइनस 1 इंटू 5, ये फिक्स हो गया, इसको 1 वेज से, इसको 1 वेज से, ठीक है। इसको एक ही तरीके से फिल कर सकते हैं, D4 पे हमको 4 चाहिए ही चाहिए, D5 पे हमको 4 चाहिए ही चाहिए, इंटू 1 इंटू 1। तो ये जो केसेस आए हैं वो बेसिकली क्या हैं, फेवरेबल केसेस। ओके, तो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी,
required probability is equal to number of favorable ways upon total number of ways is equal to 36 minus 1 is equal to 35 into 5 into 1 into 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे 6 की पावर 5। ओके तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 35 इंटू 5 अपॉन 60 पावर 5। ओके तो 5 तो कितना हो जाएगा 5 5 जा 25 175 ऑन 60 पावर 5। ओके सो 175 अपॉन 6 की पावर 5 ये हमारा आंसर होगा। ठीक है सो आंसर क्या है ए वाला। ठीक है तो ए वाला हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन हमारे पास क्या है 4 फेयर डाइस D1 D2 D3 एंड D4 ईच हैविंग 6 फेसेस। बेसिकली ये स्टैंडर्ड फेयर डाइस है। ठीक है जिसमें 1 2 3 4 5 6 तक फेसेस आ सकते हैं। ठीक है एक साथ उछाल दिए गए हैं। द प्रोबेबिलिटी डैट D4 शोज ए नंबर अपेयरिंग ऑन वन ऑफ द D1 D2 एंड D3। D4 पे वो नंबर आना चाहिए जो कि D1 D2 D3 में से कोई हो। ठीक है ओके D4 में जो फेस है वो कैसा नंबर होना चाहिए जो D1 D2 D3 में से हो। ठीक है तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है तो बेसिकली ये चुनो फिर जमाओ टेक्निक पे बेस्ड है। ठीक है इस टेक्निक को नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ठीक है समझने के लिए। ओके तो पहली बात 4 फेयर डाइस हैं। ठीक है अगर इनको उछाल दिया जाए तो बार बार मैं इसका सैंपल स्पेस नहीं बता रहा हूँ। बेसिकली सैंपल स्पेस तुमको पता चलना चाहिए कि पहले डाइस पे 6 वेज से आ सकता है, मतलब 6 पॉसिबिलिटी हैं। डाइस 1 पर डाइस 2 पर हमारे पास कितने हैं 6 हैं। डाइस 3 पे हमारे पास कितने पॉसिबिलिटी हैं 1 से 6 तक। और डाइस 4 पे हमारे पास पॉसिबिलिटी कितनी है 6। अब इनका हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए तो क्या होगा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है क्योंकि अगर ए कोई सेट है और बी कोई सेट है, ठीक है इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं जस्ट कार्टेशियन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ठीक है तो इस रूल का हमने यूज़ किया तो बेसिकली कितना हो जाएगा 6 की पावर 4। तो ये क्या आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज। ओके दिस इज टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएगा। अब हमको फाइंड करना है कि जो नंबर D4 पर हो वो D1 D2 D3 में किसी एक पर हो या किसी 2 पर हो या तीनों में हो, ये हमको फाइंड करना है। तो पहला केस लेते हैं कि जो D4 पे जो नंबर आ रहा है, ठीक है D4 पे जो नंबर आ रहा है वही सेम नंबर D1 पे, वही सेम नंबर D2 पे, वही सेम नंबर D3, तीनों पे क्या आ जाए सेम आ जाए। ठीक है जो D4 पे आ रहा है। ठीक है तो D4 पे क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। D4 पे हमारे पास क्या क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर आ सकता है। तो इस D4 के फेस को फिल करने के कितने तरीके हैं, D4 को फिल करने के कितने तरीके हैं बेसिकली 6 तरीके हैं। ठीक है तो इसको फिल करने के 6 तरीके हो गए D4 को। तो कोई भी इनमें से नंबर ले लो और इस पर फिक्स कर दो। ठीक है तो इसको फिल करने के 6 तरीके 1 2 3 4 5 6, तो इसको फिल करने के 6 तरीके। अब इस 6 यहाँ पे D4 में आ गया तो D1 पे क्या आएगा D4 के साथ D1 भी फिक्स हो गया, यहाँ पे भी 6 आएगा। ठीक है
बेसिकली यहाँ पे कोई नंबर, जो नंबर आ गया इसको 6 वे से हम 6 वे से फिल कर सकते हैं, ठीक है, 6 वे से फिल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मान लो जो नंबर आ जाएगा, मान लो 2 आ गया एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, तो 2 जो आ गया, अगर ये नंबर आ गया तो वही नंबर यहाँ पे भी आएगा, वही नंबर यहाँ पे भी आएगा, वही नंबर यहाँ पे भी आएगा। तो बेसिकली इन तीनों को फिल करने के एक एक तरीके होंगे, ठीक है, जो नंबर यहाँ पे आ जाएगा वही नंबर यहाँ पे होगा। एग्जाम्पल के लिए आप समझो कि अगर हमने D1 पे D4 पे अगर हमने 3 ले लिया तो D1 पे भी 3 होगा, D2 पे भी 3 होगा, D3 पे भी 3 होगा। क्लियर है? अगर D4 पे हमने 4 ले लिया, D4 पे अगर हमने मान लो 4 ले लिया तो D1 पे भी 4 आएगा, D2 पर भी 4 आएगा, D3 पे भी 4 आएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर हमने 2 ले लिया तो 2 2 2 2, अगर यहाँ पे 1 आ गया तो 1 1 1 1, ठीक है। और यहाँ पे मान लो 5 आ गया, ओके, तो अगर 5 आ गया तो यहाँ पे 5 5 5 5, और यहाँ पे 6 आ गया तो 6 6 6। तो बेसिकली टोटल हमारे पास जो वेज बैठ रहे हैं, पॉसिबिलिटी बैठ रही हैं, वो 6 बैठ रही हैं, ठीक है। एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, 4 5 6, ठीक है, ये 6 पॉसिबिलिटी बनेंगी, ठीक है। तो टोटल अगर हम बताएं इस वाले केस में, केस 1 अगर इसको नाम देते हैं तो इस वाले केस में नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी हो गई? 6, ओके। सो क्योंकि इसमें 6, इसमें एक एक एक, टोटल कितने हो गए? 6, ओके। तो 6 पॉसिबिलिटी मिल गई, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि इस पे जो नंबर आए वो तीनों पे ना होकर किसी एक में हो जाए, ठीक है। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है किसी एक में हो जाए, ठीक है। तो केस 2, ओके, केस 2 कि जो D4 पे नंबर आ रहा है, ठीक है, D4 पे जो नंबर आ रहा है इसको कितनी प्रकार से फिल कर सकते हैं? 6 प्रकार से फिल कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई भी आ सकता है, ओके, इनमें से कोई भी आ सकता है। तो इसको 6 वे से फिल कर सकते हैं, क्लियर है। अब इनमें से D1 D2 D3 में से जो नंबर हमने यहाँ पे चूज़ किया वही नंबर इसमें भी आना चाहिए। तो इसमें से हम D1 D2 D3 में से कोई एक हम जो डाइस है उसको चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 है हमारे पास डाइस, D1 D2 और D3, ठीक है। तो 3 में से मान लो हमने एक कोई डाइस चूज़ कर लिया, ठीक है, 3 में से हमने एक कोई डाइस चूज़ कर लिया, और इसमें जो नंबर हमने फिल किया है, एग्जाम्पल के लिए मान लो इसमें जो नंबर, ये हमने नंबर इनमें से कोई नंबर फिल किया, वही नंबर मान लो हम 3 में से कोई एक चुन लेते हैं, ये चुन लिया तो वही नंबर इस पर भी आ गया। तो जो नंबर इस पर आया वही नंबर इस पर आ गया, तो इसको एक तरीके से हम फिल कर सकते हैं, 1 वे है, ठीक है। इसको तो 6 तरीके से हमने, जो नंबर आएगा जैसे ही नंबर इसको फिक्स किया वैसे ही ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एक ही तरीके से हम भर सकते हैं। अब बाकी जो बचे उनमें क्या क्या आ सकता है? उसमें जो ये आ गया है वो नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि एक ही डाइस ऐसी है जिसमें सेम नंबर आए। तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी बची? अगर इसमें हमने 4 चूज़ किया होगा तो इसमें 4 ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा। अब इनमें और इनमें 4 नहीं आ सकता। अगर 5 चूज़ किया होगा तो इसमें ऑटोमेटिक 5 फिक्स हो जाएगा, और D1 और D3 में 5 नहीं हो सकता, ठीक है। तो बेसिकली इनमें जो इसमें फिल हो गया है उसको छोड़कर हम फिल कर सकते हैं। तो इसमें कितनी पॉसिबिलिटी बन गई? 5 पॉसिबिलिटी बन गई, क्योंकि टोटल हमारे पास कितने हैं? 6 पॉसिबिलिटी, 1 से 6 तक। तो अगर 5 फिल हो गया तो यहाँ पे क्या आ सकता है? 1 2 3 4 और 6, ठीक है। तो मैं इसको विजुलाइज कर देता हूँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि
अगर यहाँ पर मान लो 5 ले लिएगा तो D1 D2 में क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक 5 फिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या क्या है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है 1 2 3 4 6, और यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 6। तो बेसिकली यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, ये तो 5 फिक्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे 1 वेज, ओके। यहाँ पे कितनी वेज हो गए, 5 वेज, और यहाँ पे कितने 5 वेज, क्लियर है। और यहाँ पे ये तो 5 हमने फिक्स किया है ना, तो यहाँ पे 6 वेज ऑलरेडी थी, ठीक है। तो ये मैं केस लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे 6 आ गया तो D2 पे ऑलरेडी 6 आ जाएगा, और इसको हम फिर 5 तरीके से भर सकते हैं, ठीक। 1 2 3 4 5 6, लेकिन 5 वे से फिल कर सकते हैं, लेकिन क्या नहीं आ सकता, 6 नहीं आ सकता। 1 2 3 4 5 आ सकता है। फिर यहाँ पे भी 5 वे से फिल कर सकते हैं, लेकिन 1 2 3 4 5 आएगा, लेकिन 6 नहीं आएगा, ओके। फिर अगेन मान लो हमने यहाँ पे 4 फिक्स कर दिया, तो यहाँ पे क्या 4 ऑटोमेटिक यहाँ पे 4 फिक्स हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे 5 वेज रहेंगे, कौन कौन से, 4 छोड़ के, 1 2 3 5 6, यहाँ पे 5 वेज 1 2 3 5 6, ओके। अगर यहाँ पे मान लो 3 आ गया तो यहाँ पे D2 पे ऑलरेडी 3 आ जाएगा, ठीक है। जो मैंने ये चूज़ किया 3C1 टाइप से, यहाँ पे D2 की जगह आप D1 भी चूज़ कर सकते थे, ठीक है। तो फिर D2 D3 पे ये जो पॉसिबिलिटी होती ये चलती, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 4 5 6 मतलब 5 वे से, ओके। और 1 2 4 5 6 5 वेज, क्लियर है। और अगर मान लो यहाँ पे 2 आ जाता, ठीक है, पहले वाले पे, तो D2 पे 2 ऑटोमेटिक फिक्स हो जाता, ठीक है। फिर यहाँ पे 5 वेज, ओके, D1 पे, और D3 पे भी 5 वेज। अगर मान लो 1 आ जाता, ठीक है, तो यहाँ पे 1 ऑटोमेटिक फिक्स हो जाता, यहाँ पे 5 वेज, और यहाँ पे 5 वेज, क्लियर है। तो बेसिकली हमारे पास टोटल वेज कितने हो गए, यहाँ हमने D1 D2 D3 में से एक डाइस चूज़ कर लिया, उसको हमने एक तरीके से फिल कर दिया, ठीक है। अब बाकी इस पे D1 पे 5 तरीके से और D3 पे 5 तरीके से फिल कर दिया, ओके। तो बेसिकली टोटल वेज बने हमारे पास इस वाले केस में, वो कितने बन गए, 6, ओके। ये वाले 6 और ये 3C1 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 5, ओके। तो टोटल वेज आ गया 6 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ओके, ये आ गए। अब केस 3 की जो D4 पे नंबर आएगा वो इनमें से किन्हीं 2 में वो नंबर आ जाए, ठीक है, एक में डिफरेंट आ जाए, ठीक है। तो ये वाला केस लेकर चलेंगे, केस 3, ओके। तो केस 3 क्या है, तो मान लो D4 पे जो नंबर आ रहा है, ठीक है, D4, ये D4 है, इसको फिल करने के 6 तरीके हैं, 6 वे से हम फिल कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 इंडिपेंडेंट है, इनमें से कोई भी नंबर फिक्स हो सकता है। अब बचा D1 D2 D3, ठीक है। अब D1 को D2 को D3 को फिल करना है। अब इनमें से हम क्या करेंगे, कोई 2 चूज़ करेंगे, ठीक है। तो 3C2 कोई 2 चूज़ कर दिया, ठीक है। अब उनको हम क्या करेंगे, जो 2 चूज़ किया है इनमें से जो नंबर आएगा डायरेक्ट उसमें ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा। तो इसी टेक्निक को हम बोलते हैं, इनमें से 2 चूज़ किया मतलब चुनो, देन जमाओ, उनमें से जो चूज़ किया है उसको जमा दो, ठीक है। तो जो 2 हमने चूज़ किया है, मान लो D1 और D2 चूज़ कर लिया, तो इसमें से जो नंबर आएगा वो इसमें फिक्स हो जाएगा, ठीक है। मान लो इसमें स्टार इनमें से कोई आ गया तो इसमें स्टार,
वो इसमें स्टार फिक्स हो जाएगा वन वे से। ओके, एक ही तरीके से फिक्स हो जाएगा। ओके, अब बचा ये। अब इनमें एक पॉसिबिलिटी क्या होगा, अब इसमें जो नंबर होगा वो 1 2 3 4 5 6 में से स्टार माइनस कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 में से स्टार माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर स्टार स्टार क्या होगा, इन्हीं में से होगा, कोई स्टार इन्हीं में से कोई बिलोंग कर रहा होगा। तो जो नंबर इसमें आएगा तो D1 और D2 में तो वही नंबर आएगा, लेकिन D3 में क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो बेसिकली इसको फिल करने के कितने तरीके हैं, 5 तरीके हैं। तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे, टोटल वेज इसमें, इसको 6 तरीके से, ठीक है, इनको 1 तरीके से, ठीक है, बेसिकली 3C2। ओके, चुना, देन जमा दिया 3C2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 5। ठीक है, ये हमारे थर्ड केस में रिक्वायर्ड वेज हो गए। ठीक है, अब हमको फेवरेबल केसेस मिल गए हैं। ठीक है, ये फेवरेबल केसेस की बात करेंगे, टोटल फेवरेबल केसेस कितने आ जाएंगे, टोटल फेवरेबल केसेस कितने आ जाएंगे, तो ये 6 इंटू 3C2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 5 प्लस केस 2 में कितने बने, 6 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1। ओके, 6 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 प्लस केस 1 में कितने बने, 6। ओके, ये टोटल 6 बने थे, 6 वेज। ओके, केस 1 में 6 वेज। ओके, सो तो कितना आ गया, 6। ओके, ये फेवरेबल केस हो गए। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, 6 की पावर 4। ओके, सो 6 इंटू 3C2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 प्लस 6। ओके, अपॉन 6 की पावर 4। ओके, अभी हमने ऐड क्यों कर दिया है, ठीक है, क्योंकि केस 1 पॉसिबल था, या फिर केस 2 पॉसिबल था, या फिर केस 3 पॉसिबल था। ठीक है, तो तीनों केस या है, तो या के केस में क्या होगा, प्लस। ओके, ओके, तो इसलिए मैंने ऐड कर दिया। तो ये हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी। ओके, तो ये हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। सो ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर पर बेस्ड है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। लेट ओमेगा बी कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी विथ ओमेगा नॉट इक्वल टू 1। ओके, if your die is throw 3 times, if R1 R2 R3 are the number obtained on the die, ठीक है, then the probability that ओमेगा की पावर R1 प्लस ओमेगा पे R2 प्लस ओमेगा की पावर R3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो बेसिकली हमारा अप्रोच क्या होगा, अप्रोच क्या होगा कि हमको वो R1 R2 और R3 चाहिए। ये बेसिकली पहली बात हमारा 1 2 3 4 5 6 में से होगा, क्योंकि जो डाइस है उसके फेस पे यही नंबर आ सकते हैं। ठीक है, डाइस है हमारे पास, उसके आउटकम्स क्या हैं, यही हैं। तो बेसिकली ये क्वेश्चन में बोला गया R1 R2 R3 इसमें से बिलोंग करेंगे। नंबर 2, R1 R2 R3 हमको किस टाइप के चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली R1 R2 R3 हमको किस टाइप के चाहिए, सच डेट
ओमेगा की पावर R1 प्लस ओमेगा की पावर R2 प्लस ओमेगा की पावर R3 इक्वल टू 0। ओके, तो बेसिकली ये अगर एक इवेंट है तो बेसिकली ये हमारा इवेंट स्पेस है। ओके, दिस इज इवेंट स्पेस। तो बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। ओके, ये हमारे क्या होंगे, फेवरेबल केसेस होंगे। ठीक है, अब हमको R1 R2 R3 ये ट्रिपलेट हमको क्या करना है, ढूंढना है, सूटेबल ट्रिपलेट। ओके, तो कम्प्लेक्स नंबर में हमको पता है कि ओमेगा अगर 1 नहीं है तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है। ओके, एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो ये हमको कम्प्लेक्स नंबर से पता है। ठीक है, इतना आइडिया हमको क्या पता है कम्प्लेक्स नंबर से। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बेसिकली एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू 1 की पावर 1/3। यहाँ से x की वैल्यू जो निकलती हैं वो क्या निकलती हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ओके, दीज आर वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, ये x की वैल्यूज हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, मैंने जस्ट इंट्रोड्यूस कर दिया है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के रूट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो अब फेवरेबल केसेस हमको ढूंढना है। ठीक है, तो हमारे पास ट्रिपलेट क्या क्या हो सकते हैं मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहला ट्रिपलेट अगर 1 ओमेगा, हमको केवल ये माइंड में रखना है, क्या माइंड में रखना है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है एंड ओमेगा क्यूब इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो R1 को अगर 1 ले लें, ठीक है, और R2 को, अच्छा R1 R2 R3 हमें क्या कहाँ बिलोंग कर रहा है, इसमें बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये R1 R2 R3 मिनिमम क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, और मैक्सिमम क्या हो सकता है, 6 होता है। सिमिलरली R2 के लिए, सिमिलरली R3 के लिए। ठीक है, तो अगर R1 को हमने ले लिया मान लो 1, ठीक है, तो R1 R2 R3 ये हम ट्रिपलेट, ऑर्डर ट्रिपलेट ले रहे हैं। ठीक है, दिस इज ऑर्डर ट्रिपलेट। ओके, मतलब ऑर्डर इनका फिक्स है। ठीक है, तो R1 की जगह हम अगर 1 ले लें तो R2 की जगह क्या लेना पड़ेगा, तो मान लो R2 की जगह हमने 2 ले लिया। ठीक है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, R3 की जगह क्या लेना पड़ेगा, 3, क्योंकि ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 होता है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस ओमेगा क्यूब बन जाएगा। ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमको पता है, ये इसकी वैल्यू 1 होती है, तो क्या आ जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो बेसिकली यही बन गया। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। तो इसका मतलब ये जो ट्रिपलेट बना है वो हमारा सही है। ठीक है, तो सिमिलरली इसी तरह के ट्रिपलेट हमको ढूंढने हैं। ओके, तो फिर क्या हो जाएगा, R1 को और क्या ले सकते हैं, R1 को और क्या ले सकते हैं, R1 को मान लो हमने ले लिया 1, R2 के क्या ले लिया 2, तो अब 3 का मल्टीपल ले सकते हैं, क्योंकि क्यूब ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 है, तो ओमेगा क्यूब की पावर आप कोई भी करिए, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, फॉर ऑल के, तो यहाँ पे हम 3 का मल्टीपल 6 भी ले सकते हैं, क्योंकि 6 हमारा क्या है यहाँ पे अलाउड है। तो ये भी पॉसिबल केस है, ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 6। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसको क्या ले सकते हैं, ओमेगा क्यूब की पावर 2 इक्वल टू 1 की पावर 2 इक्वल टू 1, तो ये भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये भी पेयर, ये जो ट्रिपलेट है ये भी हमें क्या है, अलाउड है। ओके, सिमिलरली अगर हम ले लें 1, इसको हम 1 ले लें, इसको क्या ले लें, मान लो मैं ले लेता हूँ
अभी R3 को मैं क्या ले लूँ, वन, एक तो वन आ गया, ठीक है, तो एक ओमेगा आ गया हमारे पास, ओमेगा आ गया। अब एक वन होना चाहिए, एक ओमेगा स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, तो एक वन होना चाहिए, एक ओमेगा स्क्वायर होना चाहिए। तो वन कब बनेगा, या तो थ्री हो तो थ्री का मल्टीपल हो, ओके, या तो थ्री हो या तो थ्री का मल्टीपल। तो मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया थ्री, ओके, तो मैंने ओमेगा टू को ले लिया थ्री, तो हमको अब थ्री ले लिया तो वन आ गया, ठीक है, यहाँ पे ओमेगा इस वन, ओमेगा आर वन की, आर वन जब हमने वन ले लिया तो ओमेगा आ गया, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से ओमेगा आ गया, यहाँ से क्या आ गया, वन आ गया। अब हमको चाहिए क्या, ओमेगा स्क्वायर, तो बेसिकली क्या लेना पड़ेगा, ये तो टू लेना पड़ेगा, या तो थ्री प्लस टू लेना पड़ेगा, मतलब फाइव लेना पड़ेगा, ओके। ओमेगा स्क्वायर कब आ सकता है, या तो ओमेगा की पावर थ्री हो, या फिर उसमें टू ऐड कर दो, ठीक है, या फिर अगेन टू ऐड कर दो, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इस तरह ओमेगा स्क्वायर आएगा, क्योंकि ओमेगा की पावर थ्री क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ओमेगा की पावर टू टू आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि ओमेगा की पावर थ्री प्लस टू इज इक्वल टू टू के, ठीक है, यहाँ पे टू के फॉर ऑल के नॉन टू नेचुरल नंबर, दिस इज ओमेगा स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक पेयर काम का है, ठीक है। फिर अगेन हम क्या ले सकते हैं, वन, और यहाँ पे थ्री का मल्टीपल सिक्स भी ले सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे थ्री का मल्टीपल मतलब यहाँ इससे ओमेगा आ जाएगा, थ्री का मल्टीपल सिक्स से, थ्री का मल्टीपल सिक्स से क्या आ जाएगा, वन, तो यहाँ पे सिक्स ले लेता हूँ, इससे ओमेगा आ गया, इससे वन आ गया। अगेन हमको ओमेगा स्क्वायर चाहिए, तो पाँच के प्लेस पे क्या ले सकते हैं, ये तो पाँच ही ले लो, तो ये भी हमारा काम का है, क्योंकि पाँच अलाउड है, ठीक है, तो ये भी काम का है, ओके। अब क्या क्या ले सकते हैं, अब क्या ले सकते हैं, अब मैं इसको आगे कर देता हूँ। और क्या पॉसिबिलिटी है हमारे पास, और पॉसिबिलिटी है कि पहले पे मैं क्या ले लूँ, मान लो पहले पे ले लेता हूँ मैं वन ले लेता हूँ, थ्री ले लेता हूँ, ठीक है, थ्री ले लिया तो हमारा ओमेगा क्यूब क्या बन गया, वन बन गया, दिस इज़ वन। तो हमको क्या चाहिए, ओमेगा चाहिए और ओमेगा स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो ओमेगा कब बनेगा, अगर थ्री ले लिया तो ओमेगा कब बनेगा, ओके, ओमेगा कब बनेगा, जब हम क्या लेना पड़ेगा, वन लेना पड़ेगा, ठीक है, नहीं, हाँ, ओमेगा वन लेना पड़ेगा, ओके, क्लियर है। तो थ्री वन ये तो हो गया ऑलरेडी, तो वन नहीं ले सकते, ठीक है, तो चार लेना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली ओमेगा इक्वल टू ओमेगा की पावर थ्री प्लस के, ये भी हमारा क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, फॉर ऑल के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं, फोर ले सकते हैं, और ओमेगा स्क्वायर लेना है तो क्या लेना पड़ेगा, अगर ओमेगा स्क्वायर लेना है तो क्या लेना पड़ेगा, टू ले लो। तो ये भी पेयर हमको नहीं मिला था अभी तक, तो ये भी काम का है, क्लियर है, ओके। तो सिमिलरली हम यहाँ पे अगर ले लें, मान लो टू, यहाँ पे टू ले लें, या थ्री, यहाँ पे थ्री लिया था, थ्री का मल्टीपल सिक्स भी ले सकते हैं, ओके, सिक्स ले लिया तो क्या आ गया, वन आ गया। अब क्या बचा, अब क्या ले सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा लाना है, तो ओमेगा लाने के लिए हमको फोर लेना होगा, ओके, यहाँ से के की वैल्यू वन ले लो, फोर आ गया। अब यहाँ से ओमेगा आ गया, अब हम वन आ गया, ओमेगा स्क्वायर टू से आ जाएगा, तो ये भी हमारे काम का है, क्लियर है, ओके। अब क्या ले सकते हैं, तो बेसिकली फोर अगर हम ले लिया, मान लिया पहला फोर ले लिया, और फोर से क्या आ गया, ओमेगा, और थ्री से आ गया मान लो वन, ओके, और ओमेगा स्क्वायर फाइव से आ गया, तो एक ये ट्रिपलेट, फिर फोर ले लिया, और थ्री से की जगह सिक्स ले लिया, और क्या ले लिया, फाइव ले लिया, तो एक ये ट्रिपलेट, ठीक है। तो बेसिकली टोटल इतने ही ट्रिपलेट हमको मिलेंगे, कितने, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ओके। अब इतने ट्रिपलेट मिल गए, ठीक है। तो बेसिकली इनको आपस में हम क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि तीनों क्या हैं, डिफरेंट हैं, ओके। जैसे अगर हमारे पास
कोई ए बी सी तीनों डिफरेंट लेटर हों, ए बी सी। अब टोटल अरेंजमेंट हमको चाहिए, क्या चाहिए? टोटल अरेंजमेंट चाहिए। तो क्या आ जाएगा, ए को फिक्स कर दो, बी और सी को, एक तो ये मिल गया, बी और सी को क्या कर दो, आपस में इंटरचेंज कर दो, तो एक ये दो मिल गए, ठीक है। फिर पहले प्लेस पे ए रखा था, पहले प्लेस पे आप बी रख दो, तो बी ए सी, ठीक है। तो बी और सी और ए को आपस में क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो, तो दो ये मिल गए। फिर पहले प्लेस पे सी रख दो, ए बी, और सी ए बी में आपस में इंटरचेंज कर दो, बी ए, ठीक है। तो बेसिकली टोटल यहाँ से दो, यहाँ से दो, यहाँ से दो, तो बेसिकली टोटल कितने अरेंजमेंट मिल गए, 6, मतलब कि 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ओके, टोटल 6 अरेंजमेंट मिल गए, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ से हमको कितने मिलेंगे, 6, ओके, मतलब 3 फैक्टोरियल। यहाँ से कितने मिलेंगे, 3 फैक्टोरियल, ओके। ओके, तो यहाँ से 3 फैक्टोरियल, यहाँ से 3 फैक्टोरियल मतलब 6, ओके। और यहाँ से 3 फैक्टोरियल, यहाँ से 3 फैक्टोरियल, यहाँ से 3 फैक्टोरियल, और यहाँ से 3 फैक्टोरियल, यहाँ से 3 फैक्टोरियल, और यहाँ से 3 फैक्टोरियल, ओके। तो मैं एक विजुलाइज करके दिखा देता हूँ कि यहाँ से 3 फैक्टोरियल 6 कौन कौन से होंगे। अगर मान लो मैंने इसको चूज़ कर लिया, ठीक है, तो इसको चूज़ करने के बाद 6 कौन कौन से मिलेंगे मैं दिखा देता हूँ। तो 1 को पहले 1 2 6, फिर 2 6 को आपस में अरेंज कर दो, 1 6 2, फिर 2 को पहले प्लेस पर रख दिया, 1 6 2 6 1, ओके। फिर 6 1 2 6 2 1, तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए, ओके। 6 ट्रिपलेट हो गए, तो इन्हीं को मैं बता रहा हूँ 6। तो 6 फैक्टोरियल कितनी बार है, 8 बार, ठीक है। तो फेवरेबल केस कितने हो गए, ये टोटल कितने हैं, 8। तो फेवरेबल वेज इक्वल टू 8 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है, मतलब 8 इंटू 6, क्लियर है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, ओके। तो 8 इंटू 6 अपॉन टोटल केसेस कितने थे, 3 बार उछाला गया था, ओके। तो 6 की पावर 3, ओके। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ओके। सो क्वेश्चन ये IIT JEE एडवांस 1984 में आया है। क्वेश्चन क्या है, 3 आइडेंटिकल डाइस आर थ्रोन, द प्रोबेबिलिटी दैट द सेम नंबर विल अपीयर ऑन ईच ऑफ देम, ओके। तो बेसिकली 3 डाइस हैं हमारे पास, ओके। ये डाइस 1 है हमारे पास, डाइस 2 हो गई है, और ये डाइस 3 हो गई, ओके। तो बेसिकली तीनों पर नंबर क्या हो, सेम हो, ठीक है। तो नंबर डाइस पे क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ये हमारी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ओके। तो बेसिकली डाइस 1 पे 1 2 3 4 5 6 में से कोई आ सकता है। सिमिलरली डाइस 2 पे 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। सिमिलरली डाइस 3 पे, ठीक है। तो बेसिकली मान लो अगर डाइस 1 पे 1 आ गया, तो ये डाइस 2 और डाइस 3 रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा 1 आने के लिए, ठीक है, क्योंकि तीनों पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। और अगर मान लो डाइस 2 पे डाइस 1 पे 2 आ गया, तो ये भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा 2, और ये भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा 2 आने के लिए। अगर ये 3 आ गया, तो ये भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा 3 के लिए और 3 के लिए, ठीक है। अगर मान लो 4 आ गया, तो ये भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा 4 के लिए, और ये भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा 4 के लिए। अगर ये 5 आ गया, तो ये 5 के लिए रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, और ये 5 के लिए रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। और ये अगर ये 6 आ गया, तो ये 6 हो जाएगा,
और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम ऑर्डर ट्रिपलेट मान लें, ये डाइस 1 का है, ठीक है, ऑर्डर, और ये डाइस 2 का है ऑर्डर ट्रिपलेट मतलब इनपुट, और ये डाइस 3 का है, ठीक है, ये इनपुट हम मान लें, ठीक है, ओके। तो इस पे या तो 1 पॉसिबल है, ओके, या फिर या तो 1 पॉसिबल है, या फिर 2 पॉसिबल है, या तो 3 पॉसिबल है, या तो 4 पॉसिबल है, 5 या तो 6 ओके, या तो 6 ये पॉसिबिलिटी है। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी हो गई? टोटल 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ओके, क्लियर है। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो गई? 6। सो फेवरेबल केस कितने आ गए? 6, ओके। सो required probability is equal to number of favorable cases upon total number of cases। तो फेवरेबल केसेस कितने हैं? 6, और टोटल हमने 3 उछाले, तो यहाँ पे 6 पॉसिबिलिटी, यहाँ पे 6 पॉसिबिलिटी, यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाए? 6 पावर 3। तो टोटल 6 पावर 3 इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/6 स्क्वायर। तो बेसिकली ये हमारा क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड आंसर, ओके। सो दीज आर एक्सरसाइज प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम क्या है? फाइंड द चांस ऑफ थ्रोइंग मोर देन 14 विथ 3 सिमेट्रिकल डाइस, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कंपेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल ऑफ 9 विद ए टोटल ऑफ 10 व्हेन 3 फेयर डाइस आर रोल्ड, ओके। क्वेश्चन 3 क्या है कि DI हमारे पास ये डाइसेस हैं, ठीक है। तो इसमें फेसेस कितने हैं? 2024। ये अनफेयर डाइस हैं, ओके, अनफेयर डाइस, ओके, मतलब अनबाइज्ड हैं, ठीक है। इसमें प्रोबेबिलिटी ईच फेस की आने की डिफरेंट है, क्या है? P1 P2 P3, ओके। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट। अब 2024 फेसेस वाली डाइस को उछाल दी गई हैं, ठीक है, ओके। और ये डाइस कितनी हैं? मतलब या तो 2024 डाइस, या फिर मैं इनको बोल दूं कि ये 2024 फेसेस वाली डाइस हैं, ठीक है। अब इनको 2 बार उछालिए, ठीक है, तब सम के आने का प्रोबेबिलिटी, 3 बार उछालिए तब सम आने का प्रोबेबिलिटी, ओके। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इफ रोल्ड 3 टाइम्स, ओके, इफ रोल्ड 2 टाइम्स देन प्रोबेबिलिटी, ओके, और इफ रोल्ड 3 टाइम्स, ओके। तो यहाँ तक आप जितना एक्सटेंड कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आप ट्राई करने की कोशिश करिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको डिस्कस करूँगा। और ये फर्स्ट और सेकंड प्रॉब्लम मैंने लास्ट लेक्चर में एक टेबल बनवाई थी, वहाँ से ये प्रॉब्लम हो जाएंगी, ओके। अगर हो जाते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, ओके।